हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में दाल रे डालना सीखेंगे। कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है। तो उसके लिए देखें, हमारे पास 3 लाइनें होती हैं। चूँकि पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और चौथी, पहली दूसरी लाइन के बीच में 3 कत का, फिर 2.5 और 2.5 का गैप होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो दूसरी लाइन होती है उससे 1/4 कत जो होता है ना, यानी 1 कत का जो चौथा हिस्सा होता है, ये आधा आधा हो गया। इसका भी आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें। ये जो चौथा हिस्सा होता है इससे थोड़ा सा ऊपर, इतना, यहाँ से हम दाल डालना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम देखें कि पहले हम दाल रे का 2 सेट होते हैं। पहले हम पड़ी रे वाला डालते हैं। उसके लिए है कि हम कलम स्ट्रेट के बजाय थोड़ी सी ज़्यादा टेढ़ी रखते हैं और ऊपर वाली नोक इस लाइन से ज़रा सी ऊपर रखते हैं और हम डालते हैं। मैं अभी आपको डालकर बताता हूँ, फिर इसकी डिटेल भी समझाता हूँ। ये दाल है, इसे पड़ी दाल कहते हैं। ये अमूमन कम लिखी जाती है, इस वजह से लोगों को कुछ अजीब सा भी लगता है कि ये पता नहीं कैसे वाली दाल है। लेकिन ख़ताती के जो लोग होते हैं, कैलीग्राफी करने वाले, वो इस दाल से काफ़ी फेमिलियर होते हैं। लेकिन जो आम फैम लोग होते हैं उनके लिए ये ज़रा मुख्तलिफ सी होती है कि ये कैसी दाल है। ये पड़ी दाल हो गई हमारी। और इसके साथ अब हमारी जो रे पड़ती है वो भी पड़ी रे पड़ती है। पड़ी रे के लिए ऐसे है कि जिस एंगल पे हमने दाल डाली उसी एंगल पे हमने पड़ी रे भी डालनी है। उससे पहले मैं इसका मीज़ान आपको बता दूं, क्योंकि वो पड़ी रे इसके साथ जब डालेंगे तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। एक तो ये कि ये जो इसकी कमर बनती है, इसको हम देखें तो ये हमारा, इसको स्ट्रेट में खींचें तो ये हमारा 1 कत का गैप होना चाहिए। इसका 1 कत हमने इसको गोलाई देनी है, 1 कत। और अगर हम इसको इस तरह से मेजर करें तो ये हमारी 2 कत बनती है। इसकी पैमाइश हमारी आती है 2 कत, और ये बड़ी दाल होती है। और खड़ी पैमाइश में करेंगे तो ये चूँकि 2.5 कत हमारी पैमाइश है और थोड़ी सी ऊपर चली गई तो ये 2.75 में जो है ना पड़ती है। असादा इसको समेट कर भी 2.5 कत में भी बनाते हैं, लेकिन उस तरह से उसकी कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होती है कि एस्थेटिकली कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। साइज़ को आप अपने कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जब आपको लिखना आ जाए। तो पहली प्रेफरेंस यही है कि आप लोगों को लिखना आ जाए। ये हमने दाल डाल दी। अब हम इसके साथ पड़ी रे डालते हैं। और पड़ी रे ऐसे कि जिस रुख पे हमने ये दाल शुरू की थी उसी रुख पे रख कर हम ये पड़ी रे खींचते हैं। ये हमारी पड़ी दाल और पड़ी रे हो गई। और इसका मीज़ान भी देखें, साथ ही मैं बता दूं आपको कि इसका मीज़ान ऐसे कि अगर इसकी ये जो टोटल पैमाइश है इसको हम देखते हैं तो ये हमारी 2.5 कत बनती है। ये 2.5 कत में आ जाती है। और ये जो इसकी पैमाइश है, ये जो बाहर वाली साइड है, ये पैमाइश इसकी ज़्यादा होती है और ये पैमाइश इसकी थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ पे नोक नहीं होती, यहाँ पे ज़रा गोलाई माइल तासुर होता है। ऐसे ये गोलाई माइल होता है। और ये जो इसकी पैमाइश होती है
ये ज़्यादा होती है और ये वाली जो होती है वो कम होती है। ये वाली पैमाइश इसकी तकरीबन 1.5 कत में आ जाती है और जो ये वाली पैमाइश है वो उसकी 1 कत में आ जाती है और इस तरह से 2.5 में आ जाती है। ये पड़ी रे का जो दाल रे का सेट है इसको मुरक्कब कहते हैं। इस दाल रे को मुरक्कब कहते हैं। पड़ी रे का सेट भी कह लें, मुरक्कब भी कह लें। अच्छा, अब इसके बाद हमारी दूसरी दाल आती है। वो हम स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि जैसे इस लाइन से ज़रा सा ऊपर कलम रखी, लेकिन जिस एंगल पे ये हमने रखी थी अब हम इसको स्ट्रेट एंगल से बहुत कम टेढ़ा रखते हैं। इतना, ये ज़्यादा टेढ़ा है, ये थोड़ा सा कम टेढ़ा है, तो हमने इस एंगल पे भी रखनी है। स्ट्रेट के बजाय बहुत मामूली सा टेढ़ा, लेकिन लाइन से ज़रा सा ऊपर। ये यहाँ पे रख के अब हमने इसको कर्व देनी है दाल को इस तरह से, और हमने इसके नीचे रे बना देनी है। अब इसकी पैमाइश भी लगा दूं पहले, ताकि आगे रे जब डालेंगे तो ज़रा आसानी हो जाए, लफ्ज़ खुले हो जाए। तो इसके भी ये जो दाल की कमर बनाते हैं, गोलाई देते हैं, इसकी ये वाली गोलाई कितनी देनी है, ये आप इसको इस तरह से मेजर करें तो ये भी 1 कत में ही इसको गोलाई देनी है। और जब इसको यहाँ से आगे मेजर करते हैं तो ये आपका तकरीबन 2 या पौने 2 कत में आ जाता है, लेकिन पड़ी रे से बहुत थोड़ा सा कम महसूस होता है। ये जो इसकी पैमाइश है इस छोटी वाली दाल में, इसकी पैमाइश जो है वो थोड़ी सी कम होती है, पौने 2 कत में होती है। और इस तरह से 1 कत हो गई, और इसको ये जो नीचे रे बढ़ती है ये वाली, ये 1 कत हो गई। रे, इस पड़ी रे का भी ये 1 कत हो गया। अब इसके साथ हम डालते हैं दूसरी रे, खड़ी रे डालते हैं। वो ऐसे करते हैं कि ये जो दाल की मोटाई है, इस मोटाई का जो ये आधा हिस्सा बनता है, ये यहाँ से हमने इसको शुरू करना है, क्योंकि वरना रे हमारी बहुत लंबी महसूस होना शुरू हो जाती है कि ये बहुत लंबी पड़ गई है, साइज़ में लंबी हो जाती है। फिर ये आपने इसको बनाया, ये हमने रे बना दी। आप इसको थोड़ा सा फिनिश कर दें नोक के साथ, ताकि इसकी जो बारीकी है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए और रे का जो ऊपर वाला हिस्सा है थोड़ा सा जानदार लगना शुरू हो जाए। अब इस रे की अगर पैमाइश देखें तो इस रुख पे ये भी 2.5 कत ही बनेगी, 2.5 कत बनेगी, और ये नीचे से इसका 1 ही कत होगा। इसके बाद देखें दाल रे में थोड़ा सा, दोनों दालों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये जो बड़ी दाल होती है इसका जो कर्व देखें वो थोड़ा सा कम कर्व होता है, और जो दूसरी मुफरद दाल होती है उसका जो कर्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। गो कि इनकी ये वाली पैमाइश 1 कत होती है, लेकिन इसका कर्व गहरा होता है, इसका कर्व कम होता है। ये एक इन दोनों में एस्थेटिक फ़र्क होता है। उसके बाद देखें कि यहाँ से जब हम अगले सबक में सीन शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर से शीन शुरू करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये ते आ जाएगी। तो इस ते, ये कशीदा बे के ऊपर जब यहाँ पे ते आती है तो यहाँ से लेकर ये हमारा यहाँ से शीन शुरू होती है, तो ये सारी जगह खाली बच जाती है। तो इस खाली जगह को पुर करने के लिए असातिज़ा इकराम ने यहाँ पे दाल रे को जाल रे बना दिया है। आप इस लाइन के ऊपर नोक रख कर नुक्ता डाल दें, लेकिन उस नुक्ते का वज़न इस दाल के बिल्कुल सर के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे आप रख कर एक एक नुक्ता डाल दें ऐसे, और एक इसी तरह से नुक्ता इस दाल के ऊपर डाल दें। तो ये जगह जो है ना, तख्ती में सेटिंग के लिहाज से जगह पुर हो जाती है और ये खूबसूरत भी हो जाती है।
अच्छा, इसके बाद ये जो दाल रे पड़ी रे होती है, ये इसे कहते हैं मुरक्कब। और ये जो दाल रे होती है दूसरी वाली खड़ी रे, खड़ी दाल और खड़ी रे, इसको कहते हैं मुफरद। मतलब कि जब किसी लफ्ज़ में दाल रे इकट्ठा आएगा, जैसे सबसे पहले देखें हम अच्छे लफ्ज़ से शुरू करते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ है दरूद। अब देखें इस लफ्ज़ दरूद में दाल, ये पूरा एक लफ्ज़ हो गया, इसमें हमारा दाल रे ये इकट्ठा भी आ रहा है। तो जब भी दाल रे इकट्ठा आएगा किसी भी लफ्ज़ के अंदर, तो वो हम पड़ी रे व दाल रे का जो मुरक्कब सेट है वो डालेंगे इसमें। अच्छा, बाद में ये जो दाल आ रही है वो हम बेशक मुफरद डालेंगे, खड़े वाली डालेंगे, चूँकि ये अकेली आ रही है, ये दोनों पूरी हो गई हैं। अब दुरूद के बाद जैसे देख लें एक लफ्ज़ आता है दर्स आता है, तो इसमें भी दाल रे पूरा लफ्ज़ है और दाल रे जो है वो इकट्ठा आ रहा है, तो इसमें हम पड़ी रे वाला डालेंगे। अब एक और लफ्ज़ आता है जिसमें यूँ समझ लें कि दाल रे इकट्ठा तो आता है, लेकिन इसकी तरतीब दाल रे वाली नहीं होती, रे दाल वाली होती है। जैसे हम एक लफ्ज़ लिखते हैं रिदा, ये रिदा मतलब चादर। अब इसमें दाल रे इकट्ठी नहीं है, इसमें रे दाल आ रही है, तो इसमें जब रे दाल आती है तो उलट हो गया, तो इसमें हम दोनों के दोनों मुफरद डालेंगे, एक जैसी नहीं डालेंगे। तो इसके बाद देखें दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाता है दरवाज़ा, दाल रे वाव अलिफ जे और है। अच्छा, इस लफ्ज़ में देखें दाल रे यहाँ पे फिर इकट्ठा आ गया है, तो ये भी पड़ी रे वाला डालेंगे। तो ये असूल है इसका कि जब भी किसी लफ्ज़ के अंदर दाल रे इकट्ठा आएगा और दाल रे की तरतीब में आएगा, वो पड़ी रे वाला डालेंगे। अगर दूसरा डालेंगे तो वो ख़ताती के लिहाज से गलत होगा, उर्फ़ आम के लिहाज से वो बेशक ठीक तसव्वुर हो, लेकिन वो ख़ताती के लिहाज से गलत होगा। असातिज़ा कराम ने ऐसे ही किया है कि जब भी दाल रे इकट्ठा आया है किसी लफ्ज़ के अंदर, तो उन्होंने इसको पड़ी रे वाला सेट लिखा है, मुरक्कब लिखा है। तो ये हमारा दाल रे जाल रे का सबक था जो हमने किया, इसकी प्लेसिंग की। अच्छा, प्लेसिंग में इसमें थोड़ा सा तजाद भी आता है। असातिज़ा कराम ने ये जो कुर्सी की लाइन है, इस लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे भी दाल रे जाल रे डाला है, लेकिन हम चूँकि लफ्ज़ डालना सीख रहे हैं, इस वजह से हमें ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं ढाई खत में, ये हमें सहूलत देती हैं कि कहाँ से आसानी से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म कर दें। और अगर कुर्सी की लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे शुरू करें, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कुर्सी की लाइन से कितना ऊपर शुरू करें, उसको कितना नीचे शुरू करें, कितना नीचे तक ले जाएँ। कभी वो साइज़ खुल जाता है, कभी तंग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जिन असातिज़ा ने इस रवायत में लिखा है कि ये जो दो लाइनें हैं, दूसरी और कुर्सी की लाइन, इसके बीच में दाल रे को जिनको लिखा है, उसमें थोड़ी सी लफ्ज़ को सीखने में डालने में आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों रवायतें हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप सीखने के लिए लफ्ज़ों को कहाँ पे डालें, दाल रे जाल रे को स्पेशली ऊपर डालें या नीचे डालें। तो ये हमारा दाल रे का सबक था। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सीन पढ़ेंगे।